दुनिया भर में कोरोना ने कहर मचा रखा है। हर व्यक्ति इससे डरा हुआ है। देश भर में हजारों कोरोना संक्रमितों के मामले रोजाना सामने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके टेस्ट लेने की क्या प्रक्रिया है और किस तरह की सावधानियां बरती जाती है? क्या आप जानते हैं कितने प्रकार से कोविड के टेस्ट लिए जाते हैं? सैंपल को कितने घंटे रखा जाता है? कोरोना की रिपोर्ट कितने समय के बाद आती है? आईजीएमसी में रोजाना कितने कोरोना के टेस्ट लिए जाते हैं? डॉक्टरों के लिए क्या चुनौती रहती है? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगी आईजीएमसी अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर। मैं डॉक्टर सांत्वना वर्मा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी विभाग आईजीएमसी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। और एट प्रेजेंट हम लोग कोविड टेस्टिंग में बहुत दिनों से रादर 9 मार्च से हम लोग कोविड की टेस्टिंग कर रहे हैं। और जो हमारे पास मेथडोलॉजीज़ है टेस्टिंग की, उसमें एक तो हम RT-PCR कर रहे हैं विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके अलावा हम TrueNAT टेस्ट कर रहे हैं, CBNAT टेस्ट कर रहे हैं और आईजीएमसी में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी हो रही है। तो ये टेस्टिंग 9 मार्च को शुरू हुई है और पूरी शिमला डिस्ट्रिक्ट का, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, लाहौल और स्पीति के स्पीति डिस्ट्रिक्ट का और साथ में कुल्लू के आनी और निर्मल डिस्ट्रिक्ट के सारे टेस्ट हमारे आईजीएमसी में ही हो रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास रोज़ के 500 to 600 सैंपल्स आते हैं टेस्टिंग के लिए और कोशिश यही रहती है कि शाम तक हम इनकी रिपोर्ट जनरेट कर दें। तो लैब जो है सुबह 9:30 बजे से रात के कई बार 12-1 बजे तक भी टेस्टिंग जारी रहती है और जो सैंपल्स हमारे पेंडिंग होते हैं या रीटेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है उसको नेक्स्ट डे हम टेस्ट करके रिपोर्ट इशू कर देते हैं। चुनौती का तो काम है ही, क्योंकि ये इतना इन्फेक्टिव वायरस है कि ये एक से दूसरे को बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका सैंपल कलेक्शन जो है आईजीएमसी में फ्लू ओपीडी में होता है और जो भी सैंपल कलेक्शन करते हैं वो पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के सैंपल लिया जाता है। वहाँ से कोल्ड चेन में सैंपल ट्रांसपोर्ट होता है लैब के लिए और इमीडिएटली हम इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। टेस्टिंग में इसमें मेनली 3 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले तो सैंपल प्रिपरेशन होती है। उसमें जो लाइव वायरस है उसको हैंडल करने के लिए हम पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं। एक बायोसेफ्टी कैबिनेट है जिसमें नेगेटिव प्रेशर रहता है ताकि हमारे जो स्टाफ काम कर रहा है उसको कोई इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। उसके अलावा स्टाफ पूरा अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनता है, N95 मास्क यूज़ करता है, फेस शील्ड पहनता है, हेड कवर पहनता है, ग्लव्स, डबल ग्लव्स पहनते हैं और फिर वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि उसके बाद जो सैंपल है वो इन्फेक्टिव ना रहे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम RNA एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये बेंच टॉप प्रोसीजर है, फिर भी हमारा पूरा स्टाफ इसमें पूरी प्रिकॉशंस लेता है। N95 मास्क है, ग्लव्स हैं, एप्रन है, ये सारे पहन के ही करे जाते हैं। और RNA एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम इसको फिर PCR में रन करते हैं, मशीन में रन करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को ऑलमोस्ट 6 आवर्स लग जाते हैं और जो मशीन में है वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का प्रोसीजर है जो करते हैं। कई बार सैंपल्स हमारे पूल टेस्टिंग में पॉजिटिव आते हैं तो उनको रिपीट टेस्ट भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरा 6 घंटे का 7 घंटे का प्रोसीजर रिपीट किया जाता है। उसके बाद सारी हम एंट्रीज़ करते हैं। हमारा ICMR पोर्टल है, उस पर सारी एंट्रीज़ होती हैं। जो भी रिपोर्ट्स हैं वो हम CMOs को भेज देते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ भेज देते हैं ताकि इमीडिएटली पेशेंट को उनका स्टेटस पता चल जाए। और जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो फिर जब भी उनके स्टाफ विज़िट करते हैं लैब को तो उनको हैंडओवर कर दी जाती हैं। तो इस तरह हमारी रोज़ रूटीन चल रहा है और 7 days अ वीक सिंस 9 मार्च द लैब इज़ वर्किंग। नहीं, निरंतर इसमें पॉजिटिविटी तो बढ़ती जा रही है। आज दिन तक हमने ऑलमोस्ट 70,000 सैम्पल्स टेस्ट कर दिए हैं और पॉजिटिविटी अब राइज़ पे है। जैसे हमने देखा है कि इन बल्क जब सैंपल्स किसी मैरिज अटेंडिंग पार्टी से आते हैं या कोई गैदरिंग हुई है वहाँ से आते हैं तो उनमें पॉजिटिविटी नियरली 60 to 70% है। बाकी जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स फ्लू ओपीडी में आ रहे हैं या ऐसे किसी सेंटर में सैंपल्स दे रहे हैं उनमें भी 40% पॉजिटिविटी है। हाँ, जो एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए सैंपल्स आ रहे हैं उनमें पॉजिटिविटी कम है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि अपनी प्रिकॉशंस पूरी लें
मास्क का यूज़ सबसे ज़रूरी है प्रिवेंशन के लिए, और प्रॉपर यूज़ ऑफ मास्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जो हैंड वॉशिंग है और हैंड सैनिटाइजेशन है, उसका बहुत ज़रूरी रोल है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन ही हमारे हाथों की कंटामिनेशन से होता है। और इसके अलावा कोशिश ये रहनी चाहिए हमारी कि हम बड़ी गैदरिंग्स में ना जाएं, इकट्ठे ना हों ज़्यादा। जिसको ज़रूरत नहीं है वो अस्पताल में ना आके और ई संजीवनी के माध्यम से ही अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है 1 to 2 मीटर्स, उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करें। तो ये तीनों अगर हम प्रोटेक्टिव मेजर्स लेंगे तो बहुत इससे हम बचाव कर सकते हैं अपना और अपने परिवार का। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।